नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस की बैठक में ताबड़तोड़ बड़े फैसले ले लिए गए हैं। जी हां दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ में जबरदस्त ऐलान कर दिया गया है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जानेंगे ताजा खबर क्या कुछ आ रही है विस्तार से। दोस्तों, बात होगी एकनाथ शिंदे ने बढ़ा दी है मुश्किलें, भाजपा अकेले दम पर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, ताजा खबर आ रही है, महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। ये भी खबर पहुंचाएंगे। शिंदे जबरदस्त नाराज बताए जा रहे हैं और वहीं चंपई सोरेन की घर वापसी की यहां पर खबरें आ रही हैं। एक एक करके चलेंगे हर जरूरी खबर दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। खबरों में पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी को अब यहां पर ईवीएम के खिलाफ में सड़कों पर उतरना चाहिए, जैसा कि खड़गे ने ऐलान किया है। और अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के इस महा आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई बड़े निर्णय यहां पर लिए गए हैं। ईवीएम के खिलाफ में भारत जोड़ो यात्रा 3.0 निकाली जाएगी, यानी कि तीसरी भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जाएगी वो ईवीएम के खिलाफ में निकाली जाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी ने अब यहां पर अपनी हार का कारण एक ईवीएम को भी माना है। फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए अभियान चलाया जाएगा, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। कई लाख फर्जी मतदाता लोकसभा चुनाव के बाद में जोड़े गए। फर्जी मतदाताओं पर सख्त कार्रवाई। कांग्रेस संगठन में ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक बदलाव किए जाएंगे, ये भी फैसला किया गया है। दोस्तों बताते चले यहां पर दोस्तों, सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, खुद को भी नहीं। सीडब्ल्यूसी में बोलते हुए कहा कि कई राज्यों में हमारे संगठन नहीं है। ज्ञात हो कि अध्यक्ष पद पर खड़गे खुद 2 साल से यहां पर हैं, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में संगठन की कमजोरी पर सवाल उठाए। पिछले 8 साल से हरियाणा में और पिछले 3 साल से बिहार में कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमेटी नहीं बनाई है। पिछले 7 महीने में कांग्रेस पार्टी ओडिशा में अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी है। ईवीएम के खिलाफ अब सड़कों पर जाएंगे और रैलियां करेंगे, ये जयराम रमेश ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा है। और इतना ही नहीं, केसी वेणुगोपाल बोले संगठन में सुधार के लिए कड़े फैसले लिए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी से हो यहां पर रहा है समझौता, इन चिंताओं को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएंगे, ये सीडब्ल्यूसी की तरफ से बयान आया। और वहीं एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से नुकसान हुआ। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस की चुनावी हार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान आया है दोस्तों सामने। खड़गे ने कहा कि मैं मानता हूं कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसे लेकर के जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। पर देश में फ्री एंड फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि किस हद तक ये दायित्व यहाँ पर निभाया जा रहा है, यानी कि चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया गया सीडब्ल्यूसी की बैठक में। और सीधे शब्दों में कहा गया कि देश में फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों बताते चले जानकारी के लिए, यहां पर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि बैलेट पेपर ही एकमात्र रास्ता है जिससे भाजपा सत्ता से हट सकती है और कोई बीच का रास्ता नहीं है। हालांकि शशि थरूर और पी चिदम्बरम इसके पक्ष में नजर नहीं आए, वे लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े नजर आए। राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि चाबुक चलाइए, यानी कि कार्रवाई कीजिए ऐसे नेताओं पर जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं पार्टी लाइन से इतर। ये यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के सीडब्ल्यूसी की बैठक में जबरदस्त खबरें सामने निकल के आई हैं। प्रियंका गांधी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि भाजपा सत्ता से तभी हटेगी जब देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव सुनिश्चित हो। अगर आप लोग भी प्रियंका गांधी के इस बयान के समर्थन में खड़े हैं और मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, क्योंकि कई अन्य विकसित देशों में भी यहाँ पर ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता है, वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है।
इसलिए यहाँ पर हमारे देश में भी निष्पक्षता बनाए रखनी बहुत ही जरूरी हो गई है दोस्तों, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि जल्द ही यहाँ पर रैलियां की जाएंगी, आंदोलन किया जाएगा राष्ट्रव्यापी। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एकनाथ शिंदे सीएम पद से कम पर मानने को तैयार नहीं, 132 सीटें ला करके भी बीजेपी बेबस नजर आ रही है। कहा जाता है कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वे अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। आज शाम तक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं एकनाथ शिंदे। अब नाराजगी गृह या वित्त विभाग लेने की है या कुछ और है, सस्पेंस गहरा हो गया है। दोस्तों बताते चले कि गृह और वित्त विभाग भी एकनाथ शिंदे को भाजपा देने पर राजी नहीं हो रही है, यानी कि छुट्टी करने की भाजपा ने शिंदे की पूरी तैयारी कर ली है। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में भाजपा हाईकमान से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे यहां पर मुंबई लौट आए और अपने यहाँ पर गांव चले गए नाराज होकर के, और बीजेपी को सारी मीटिंगें कैंसिल करनी पड़ गई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के समर्थकों ने अपनी राय रखी और कहा कि एकनाथ शिंदे अभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए आज की सारी यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार है। इंडिया गठबंधन के पास में 50 विधायक हैं, एनसीपी अजित पवार के पास में 41 विधायक हैं और शिंदे की सेना के पास 57 विधायक हैं। टोटल आंकड़ा हो जाता है 148 का, बहुमत का आंकड़ा है 145 का, यानी कि बहुमत से ज्यादा राजनीति में सब कुछ यहाँ पर संभव है। ये यहाँ पर लोगों की तरफ से राय रखी जा रही है। राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लोगों ने शिंदे के सामने राय रखी है कि वे इंडिया गठबंधन के साथ में आकर के मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, झारखंड से अपडेट आ रही है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में और झारखंड में नतीजे एक साथ ही आए, झारखंड में शपथ ग्रहण भी हो गई, ताबड़तोड़ जनता के हित में फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं भाजपा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तक नहीं बना पाई है, नाम तक सामने निकल के नहीं आया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने पहली ही कैबिनेट में मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने पर मुहर लगा दी। दिसंबर से झारखंड की महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए मिलेंगे। और वहीं सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर, चंपाई सोरेन घर वापसी पर विचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही अपडेट है, मोदी सरकार आर्थिक तरक्की के नए कीर्तिमान बना रही है। पिछली तिमाही में जीडीपी की विकास दर गिर करके 5.4% हो गई है। इसके पहले वाली तिमाही में ये 6.7% थी। पिछली 7 तिमाही यानी कि पौने 2 साल में सबसे कम जीडीपी विकास दर है। निर्माण क्षेत्र में गिरावट इसकी मुख्य वजह है, लेकिन निजी क्षेत्र में खपत में कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ने भी विभिन्न योजनाओं में खर्च घटाया है, इसलिए विकास दर का गिरना लाजमी था। और वहीं दोस्तों विकास दर का गिरना यह भी बताता है कि बेरोजगारी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन अंधभक्त चिंता ना करें, भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है और चीन यहाँ पर पीछे छूट जाएगा एक ना एक दिन। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर आर्थिक तरक्की मोदी सरकार में हो रही है। जीडीपी बढ़ने की जगह या स्थिर रहने की जगह पर जबरदस्त गिरावट हो रही है जीडीपी में। कुल मिलाकर के कहा जाए देश में महंगाई से लेकर के बेरोजगारी है और यहाँ पर आर्थिक मोर्चे पर भी विफल नजर आ रही है मोदी सरकार। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।